बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली नरखों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ में इजाफा ना करने की हिदायत। तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सार्फिन को बजट में सब्सिडी फराहम की जाएगी। इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद, बताइए इस हवाले से। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए जो है वो रिलीफ दिया गया है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए जो है वो टैरिफ में इजाफा ना करने की हिदायत है। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली नरखों में इजाफा की माशी चीन की तजवीज़ जो है वो वज़ीर आज़म ने जो है वो मुस्तरद कर दी है। तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सार्फिन को बजट में बिजली नरखों में सब्सिडी फराहम की जाएगी। जी आइंदा माली साल बिजली नरखों में इजाफा प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए नहीं किया जाएगा। बड़े सार्फिन के लिए बिजली टैरिफ में इजाफा जो है वो नए माली साल के पहले माह से किया जाएगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रवा माली साल के इख्तिताम तक जो है वो 160 अरब रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। जी ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया। स्टैम्प ड्यूटीज़ में 2 से 10 गुना तक इजाफे की सिफारिशात बयान हल्फी, मोहिदों, तलाक, किराएदारी समेत दीगर के लिए स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश की गई। अवाम की जेबों से सालाना 4 अरब 21 करोड़ रुपए मजीद निकलवाए जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2024 और 25 के अहदाफ की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब में स्टैम्प ड्यूटी में इजाफे की सिफारिशात हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने नए माली साल 2024-25 के अहदाफ की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। स्टैम्प ड्यूटी में 2 से 10 गुना इजाफे की सिफारिशात हुकूमत को पेश की गई हैं। बयान हल्फी, मुआहिदों, तलाक, पावर ऑफ अटॉर्नी, किराएदारी समेत दीगर के लिए स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिशात हैं। स्टैम्प ड्यूटी की मद में सालाना 4 अरब 21 करोड़ रुपए अवाम की जेबों से मजीद निकलवाए जाएंगे। बयान हल्फी का रेट 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने की सिफारिश की गई है, जबकि गैर मनकूला जायदाद की फरोख्त के लिए स्टैम्प ड्यूटी 1200 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की सिफारिशात भिजवाई गई हैं। 5 लाख तक के मुआहिदों के स्टैम्प ड्यूटी 1200 से 3000 रुपए करने की सिफारिशात हैं, जबकि तलाक के लिए स्टैम्प फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 10 गुना बढ़ा के इजाफे के साथ 1000 रुपए करने की सिफारिश है। स्टैम्प ड्यूटी की मद में सालाना 4 अरब 21 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से सिफारिशें भिजवा दी गई हैं। स्टैम्प ड्यूटी की मंजूरी माली साल 2024-25 के बजट में दी जाएगी। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। शदीद गर्मी से हर कोई है हलकान। आने वाले दिनों के दौरान भी मौसम गर्म रहने का है इम्कान। रवां हफ्ते के दौरान बारिशों और झक्कड़ चलने की पेशगोई पूरी ना हो सकी। तिबी माहिरीन की शहरियों को मशरूबात का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। इस हवाले से मजीद बताएंगे सुहेल कैसर। देखें, हीट वेव की तवालत और फिर दिन और रात के जो टेम्परेचर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये वो अवामल हैं जिनके बाइस अब शहरियों की क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी, या हम कह सकते हैं कि जवाब देने लगी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सही मायनों में हर शख्स गर्मी गर्मी ही पुकार रहा है कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। और PDMA की तरफ से अगरचे अलर्ट तो जारी किया गया था कि रवां हफ्ते के दौरान कुछ बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा, आंधी चलेगी, लेकिन अभी तक बस इसी उम्मीद पर हैं कि कब ये जो प्रेडिक्शन की गई है मौसम के हवाले से वो पूरी होती है और हमें कुछ रिलीफ मिलता है। सूरत हाल है जी इस वक्त शहर में लाहौर की, और इसके साथ साथ इस मौसम के बायस जो शहर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर गैस्ट्रो, हैज़ा, नज़ला, ज़ुकाम और गर्मी से मुतल्लिक़ा जो दीगर अमराज हैं उनमें मुब्तला होने वाले अफराद की तादाद जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। और तिबी माहिरीन की तरफ से करार दिया गया है जी कि जो गैर मेयारी मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा मुश्किलात का, ज़्यादा अमराज पैदा करने का बायस बन रहा है। और इसी तनाजुर में उनकी तरफ से शहरियों को ये मशवरा दिया गया है कि वो मशरूबात तो ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी तो ज़्यादा इस्तेमाल करें और नींबू का इस्तेमाल ज़रूर जारी रखें, लेकिन जो बाज़ारों में बिकने वाले गैर मेयारी मशरूबात हैं उनसे परहेज़ करें, क्योंकि ये जो गैर मेयारी मशरूबात हैं ये सेहत को काफ़ी नुकसान पहुँचाने का बायस बनते हैं। ये मौसम की सूरत हाल जी लाहौर में, और आने वाले दिनों के दौरान भी कुछ बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरी के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। जी शुक्रिया सुहेल।
तो गर्मी की शदीद लहर के साथ साथ बीमारियों की भी भरमार है। 24 घंटों में गैस्ट्रो, हैज़ा, हीट स्ट्रोक, नज़ला, ज़ुकाम के 270 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। म्यू अस्पताल में 80, जिना अस्पताल में 65, सर्विसेज अस्पताल में 60 से ज़ायद मरीज़ों ने रुख किया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइए। तो शहर में गर्मी की लहर बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से हीट वेव, हीट स्ट्रोक और तनबंद से शहरी शदीद मुतासिर है, जबकि पानी की कमी के बायस अक्सर शहरी गुर्दों के आड़ते में भी मुब्तला हो चुके हैं, जबकि डिहाइड्रेट होने की वजह से शहर मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो गया है। गर्मी के बायस शहरी की बड़ी जो तादाद है नजर, काम, बुखार, जबकि इसके साथ साथ पीला यरकान, टाइफाइड, गैस्ट्रो और हैजा के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जो मरीज हैं ये तकरीबन हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए, जो कि तकरीबन 80 के करीब है। जिना अस्पताल में 65, सर्विसेज अस्पताल में 60, जबकि गंगाराम और जनरल अस्पताल में 50 से ज्यादा जो मरीज हैं ये रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से जो तिबी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि गैस्ट्रो और हैजा के जो मरीजों की बड़ी तादाद तेजी सामने आ रही है, जिसकी बड़ी वजह गैर मियारी मशरूबात है, गंदा पानी का इस्तेमाल है और इन्फेक्शन ज्यादा चीजें इस्तेमाल करने से और ये जो इन्फेक्शन है ये फैल रहा है। लिहाजा हालिया गर्मी में पानी को उबाल के पिए और ताज़ा जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल करें ताकि इस खतरनाक मौसम में पेट की जो बीमारियां हैं इनसे बचा जा सके। जबकि जो बीमार और बच्चे हैं उनको चाहिए कि बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकले, जब भी बाहर निकले तो सर को ढांप से निकले ताकि इस गर्म मौसम में खुद को बचाया जा सके। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। तकनीकी खराबियों और मरम्मत के नाम पर लेस्को के 53 फीडर से बिजली बंद है। लेस्को की जानिब से हाई लॉसेस फीडर्स पर 5 घंटे तक का शेड्यूल जारी किया गया। हाई लॉसेस फीडर्स पर 8 घंटे तक की लोड शेयरिंग की जा रही है। इसी पर मजीद बताएंगे फाहद अमीन। जी फाहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शदीद गर्म मौसम में बिजली की आग मचोली का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सार्फिन जो है वो परेशान है। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर तकनीकी खराबियों की भरमार है। इस वक्त जो है वो तकनीकी खराबी और मेंटेनेंस की मद में लेस्को के 53 फीडर्स जो है वो उनसे बिजली बंद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने से घंटों बिजली बंद रहना जो है वो मामूल बनता जा रहा है। लेस्को की बिजली की तलब की अगर बात की जाए तो आज लेस्को को अपने सार्फिन तक बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए 3700 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि एनपीसीसी की जाने से आज लेस्को को 3600 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 100 मेगावाट शॉर्टफॉल का जो है वो लेस्को को सामना है। ताहम हाई लॉसेस फीडर्स पर जो है वो 8 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि लेस्को की जाने से हाई लॉसेस फीडर्स पर 5 घंटे तक का शेड्यूल जारी किया गया है। इसी तरह लेस्को की जाने से कैटेगरी 1 और 2 को जो है वो 0 लोड शेडिंग का शेड्यूल दिया गया है। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शेड्यूल के बरक्स जो है वो बिजली की आग मचोली का सिलसिला जारी है। ज्यादा जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जलने के बायस जो है वो घंटों बिजली बंद रहना है, क्योंकि लेस्को की इस वक्त जराये का ये कहना है कि लेस्को रीजन में 60% से ज्यादा ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरलोडेड है और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जो है। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियां सजना शुरू हो चुकी हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी ऑपरेशनल कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी होगी। 2000 गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह मुख्तस। जानवरों को बीमारियों से बचाव के लिए स्प्रे भी करवाया जाएगा। इसी पर मजीद बताएंगे राहिल अली। ईद कुर्बान की आमद है और इसी हवाले से शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बकर मंडियाँ लगाने का सिलसिला भी जो है वो शुरू कर दिया गया। मैं मौजूद हूँ शाहपुर कांजरा पे, जहाँ पर जो है वो बड़ी बकर मंडी जो है वो लगती है और इसी हवाले से तैयारियों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। कैटल जो हमारी कंपनी है उन्होंने यहाँ पर जो है वो इंतजाम तकरीबन मुकम्मल कर लिए हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है वो मवेशी मंडी जो है वो शाहपुर कांजरा की ये उसका दाखिली रास्ता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर पार्किंग जो है वो बनाई गई है ताकि जो लोग मवेशी ख़रीदने के लिए आएंगे वो यहाँ पर जो है वो पार्किंग करेंगे। जबकि इस साइड पर जो है वो अगर मैं हमारा कैमरामैन फ़खर दिखाए तो ये तमाम रास्ता जो है वो तमाम जो जगह है ये मवेशियाँ जो गाय हैं, बकरे हैं, उनको रखने के लिए जो है वो रखी गई है ताकि कुर्बानी के जानवर जो हैं वो इधर रखे जाएंगे। हमारी जब बात हुई यहाँ के जो तर्जमान है जो कैटल कंपनी है, उनका कहना ये था कि इंतजाम तकरीबन जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं, पूल्स पर जो है वो लाइट्स लगा दी गई हैं। उनका ये दावा है कि हमने जो है वो जो टेंट हैं वो भी व्यापारियों को जो है वो फराम करें, जगह फराम करें। इसके अलावा जो चीज़ें हैं व्यापारियों को ज़्यादा बेहतर सहूलियात जो है वो फराम
करेंगे। जबकि लाइफ स्टॉक की जानिब से जो है वो यहाँ पर कैंप लगा दिए गए हैं ताकि आने वाले जानवरों को ना सिर्फ चेक किया जाए बल्कि कॉन्गो वायरस के हवाले से भी जो है वो उनकी चेकिंग की जाएगी, जानवरों पर जो है वो स्प्रे किए जाएंगे। तो आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। इस यहाँ के अलावा जो है वो शहर के दीगर इलाकों में भी जो है वो मवेशी मंडी जो है वो लगाई जाएगी। तमाम आज से जो है ये ऑपरेशन कर दी गई है। यहाँ पर व्यापारियों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया ताकि वो लोग जिन्होंने अपने कुर्बानी के जानवर खरीदे हैं वो यहाँ पर आकर जो है वो ख़रीदारी कर सकते हैं। जो इंतज़ामिया है उसका दावा यही है कि उन्होंने अपनी तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। जी ठीक है, शुक्रिया राहिल। तो पीडीएमए ने मवेशी मंडियों में हीट वेव से बचाव के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। मंडियों में जानवरों के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जबकि मवेशियों के लिए वेटरनिटी हेल्थ सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। मंडियों में आर्जी शेड्स के क़याम को भी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। सामिया सईद से तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। जी सामिया, बताइए मज़ीद क्या हिदायत दी गई हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की मुनासबत से पीडीएमए ने मवेशी मंडियों में हीट वेव से बचाव के लिए हिदायत जारी कर दी है। मंडियों में जानवरों के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पीडीएमए की मवेशी मंडियों में जो पीडीएमए का कहना है कि मवेशी मंडियों में आर्थिक तौर पर शेड्स भी लगाए जाएंगे। मंडियों के मकामात पर हेल्थ सेंटर्स के कयाम को यकीनी बनाया जाएगा। मवेशियों के लिए वेटरनरी हेल्थ सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। पीडीएमए की जानिब से मजीद कहना है कि जून के महीने में भी हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहने के इम्कानात हैं। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके गर्मी और हीट वेव से बचाव यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान के करीब आते ही परदेसियों की अपने घर जाने के लिए तैयारियां तेज़। रेलवे स्टेशन पर रश लग गया। कराची कोयटा जाने और आने वाली तमाम ट्रेनों की बुकिंग 90% तक मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक ट्रेनों में 14 से 16 जून तक 90% बुकिंग मुकम्मल हो गई। इंतज़ामिया का रश के पेश नज़र 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फ़ैसला किया गया है। फ़ाहद अमीन से तफसीलात जान लेते हैं। जी फ़ाहद, बताइए। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बसे परदेसियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। परदेसियों की जानिब से जो है वो ट्रेनों की टिकटें बुक करवाने का सिलसिला जारी है और रेलवे ज़राए के मुताबिक इस वक्त जून जो है वो 14 से 16 जून तक जो है वो तमाम जो कराची और कोयटा से लाहौर आने और लाहौर जाने वाली ट्रेनें हैं उनकी 90% तक जो है वो बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। बात यह है कि किराए तो उन्होंने कम किए हैं, लेकिन ये नज़दीक किए हैं। 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। लेकिन जो दूर के मुसाफिर हैं ना, उनके लिए जो है ना इनको रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए जो बहुत देखें ना कि आप इस दौर में महंगाई के मिलाज से जो है ना वो आदमी वो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ज़ाहिर बात है कि अगर इन किराए में कमी कर दी जाए तो हर गरीब आदमी के लिए तो जो सफ़र जो करना जो आसान हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी ये वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर से अपना मुतालबा मेरा ये है कि ये जो दूसरे मुसाफिर हैं जो जाने वाले कराची, कोयटा, सखर, हैदराबाद जाने वाले लोग हैं, इनके लिए जो है ना ख़ास तौर पर किराए में कमी कर दी जाए, बराए मेहरबानी। शुक्रिया। अच्छा जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे, लोग जो है वो ईद की बुकिंग करवाना शुरू कर दी है, उन्होंने अभी से जो है वो टिकटें बुक करवाई जा रही हैं, बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है, क्या कहेंगे, कितने मसाइल हैं और किरायों के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर इन्होंने किराया ठीक है, सिर्फ एसी लोड का नहीं, ठीक है 1500-1600 रुपया एसी लोड का किराया पिंडी का, ठीक है। मतलब गलती से बंदा चल जाता है, गलती से उन्होंने 2000 रुपया 3000 रुपया जुर्माना ठोक देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बुकिंग की क्या सूरत हाल है? ईद पे लोग घर जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से कि अभी से जो है वो रिलीफ मिले? रिलीफ अभी इस टाइम नहीं मिल रही, टिकट वगैरह कम किराया होना चाहिए। सिर्फ ये मसला है ईद का वाम जा रही है घर, अपने किराया घट होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जो मज़दूर तबका है वो यहाँ पर जो है वो काम करता है लाहौर में या दीगर शहरों में, और उसके बाद जो है वो अपने आबाई इलाकों में जाते हैं ईद की खुशियाँ मनाने, तो उन्हें जो है वो हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जाए और उनके लिए किरायों में जो है वो कमी की जाए। जो नज़दीकी शहर है उनके किरायों में तो रेलवे ने जो है वो कमी की है, मगर जो दूर के मुसाफिर हैं उनके लिए जो है वो उनको भी रिलीफ दिया जाए और ट्रेनों के किरायों में जो है वो कमी की जाए। जी शुक्रिया।